अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन को और साथ ही हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप टॉपिक देख सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेरी सिंपल टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, हम एक मेथड को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये हेड टू टेल रूल है क्या, हम इसको यूज किस तरह करते हैं? तो हेड टू टेल रूल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। For example, students, we have two vectors. Vector A, which is represented by this directed line, and vector B, जिसको हम इस डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टू वेक्टर्स गिवन हो और आपसे कहा जाए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स या फिर ऐड दीज टू वेक्टर्स, तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, लेकिन जो मेथड यूज करेंगे दैट इज हेड टू टेल रूल। तो स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल हमें कहता है कि सबसे पहले जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उनमें से फर्स्ट रिटन वेक्टर को हम रीड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी में पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है? a। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम a को रीड्रॉ करेंगे, सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे दोबारा से। नाउ स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल का सेकंड पॉइंट है कि जो सेकंड वेक्टर है जिसको हम फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, उस सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर हम उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप समझ लें कि यहां से हम b को कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे, तो सेम डायरेक्शन रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने वेक्टर b को वेक्टर a के हेड के ऊपर ड्रॉ किया। नाउ जिस तरह स्टूडेंट्स हम 2 + 3 करें तो 5 आएगा। तो 5 क्या है? 5 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के अंदर हम वर्ड आंसर यूज नहीं करेंगे, बल्कि रिजल्टेंट का वर्ड यूज करेंगे, जिसकी डेफिनेशन अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, a + b का रिजल्टेंट यानी कि आंसर कैसे आएगा? by joining the tail of the first vector with the head of the last vector। रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू a + b। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह से दो वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स की बजाय 3 वेक्टर्स हों, अगर हम थर्ड वेक्टर भी ऐड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, a b के अलावा हमारे पास एक थर्ड वेक्टर c भी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ a + b + c, तो स्टूडेंट्स हम उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को रीड्रॉ करेंगे, देन स्टूडेंट्स हम सेकंड वेक्टर को जो कि b है फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वेक्टर को जो कि हमारा लास्ट वेक्टर है वेक्टर c, उसको रीड्रॉ करेंगे ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। प्रीवियस वेक्टर क्या था? b। तो अगर मैं c को b के हेड के ऊपर ड्रॉ करूं, दिस इज वेक्टर c,
नाउ स्टूडेंट्स, तीनों वेक्टर्स को रीड्रॉ करने के बाद हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा? बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. दिस इज आवर रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं हेड टू टेल रूल मेथड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर ए भी सेम यही हो, वेक्टर बी भी यही गिवन हो, लेकिन स्टूडेंट्स वेक्टर सी इस डायरेक्शन की बजाय अगर वेक्टर सी इस डायरेक्शन में गिवन हो, तो स्टूडेंट्स अगर हम अब की बार a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम अगेन हेड टू टेल रूल यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं इन्हीं वेक्टर्स को प्रीवियस मेथड की तरह रीड्रॉ करूंगा. तो स्टूडेंट्स वेक्टर सी की डायरेक्शन हमने क्या ली है? ये. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. तो स्टूडेंट्स यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा? आप देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बची. देयर इज नो स्पेस टू ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर इन दिस केस. बिकॉज ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर दे तो उस एग्जाम्पल में हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर होगा 0 और नल वेक्टर. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब वेक्टर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज हों कि वो एक क्लोज पाथ बना दें, क्लोज्ड पाथ, वो क्लोज्ड पाथ स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल भी हो सकती है, एक रेक्टेंगल भी हो सकती है, एक स्क्वायर भी हो सकता है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर वो पाथ क्लोज है तो हम उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते. तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? 0. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर क्लोज पाथ ट्राइंगल की फॉर्म में हो, अगर क्लोज्ड पाथ स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, तो स्टूडेंट्स इस केस में रिजल्टेंट का आंसर क्या होगा? 0 और नल वेक्टर. बिकॉज इस केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स ये था हेड टू टेल रूल, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम 2 और मोर वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हेड टू टेल रूल मेथड की मदद से हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है. विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल अगर मिनिमम वेक्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास मिनिमम 2 वेक्टर्स होने चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम वेक्टर्स की बात की जाए कि कितने वेक्टर्स को हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर और इनफाइनाइट. तो स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल मेथड के मुताबिक ऐड कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल मेथड को डिस्कस करने के बाद इसी टॉपिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? स्टूडेंट्स 2 + 3 का आंसर क्या होगा? 5. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 3 + 2 का आंसर क्या होगा? अगेन 5. इट मीन्स दैट कि एडिशन के केस में नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल में भी
अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस a को ऐड करें तो हमारा फाइनल आंसर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, हम उन्हीं दो वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिनको पहले हमने ड्रॉ किया था। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले a प्लस बी मालूम करना चाहता हूं तो मैं हेड टू टेल रूल यूज करूंगा, जिसके मुताबिक आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दिस इज a, दिस विल बी b एंड स्टूडेंट्स हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दिस वन, r is the resultant which is equal to a plus b. Now students, a plus b मालूम करने के बाद अगर हम इन्हीं टू वेक्टर्स के लिए b plus a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है, b। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम b को ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं तो b वेक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, दिस वन, और वेक्टर a को अगर हम ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स वेक्टर a आएगा दिस वन। तो स्टूडेंट्स b प्लस a का रिजल्टेंट क्या होगा, अगेन दिस ब्लू लाइन विच इज इक्वल टू b प्लस a। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने a प्लस बी मालूम किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, दिस ब्लू लाइन। हमने b प्लस a मालूम किया, हमारा रिजल्टेंट क्या आया, दिस ब्लू लाइन। तो हम लिख सकते हैं फॉर दिस केस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, और दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं, रिजल्टेंट वेक्टर r के। तो स्टूडेंट्स ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर की एडिशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। a प्लस बी एंड b प्लस a का रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल से देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आंसर था। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चाहे 3 वेक्टर हो, चाहे 10 वेक्टर्स हो, चाहे 2 वेक्टर्स हो, आपका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, सिंगल वेक्टर आएगा, एक आंसर आएगा। तो इसी तरह से हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, it is a single vector which would have the same effect as the combined effect of all original vectors।
तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which would have the same effect as the combined effect of all the original vectors. इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स वेक्टर्स 3 हो 5 हो, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा सिंगल वेक्टर आएगा। लेकिन इसी डेफिनेशन की लास्ट लाइन क्या कह रही है? रिजल्टेंट वेक्टर would have the same effect as the combined effect of all the original vectors. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में 2 वेक्टर्स को ऐड किया ए और बी को, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया आर। अब रिजल्टेंट वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? जिन वेक्टर्स को ऐड करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर को निकाला है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों के इफेक्ट्स कंबाइंड होकर किस में जाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर में। तो इसीलिए इट इज मेंशन्ड इन द डेफिनेशन दैट कि रिजल्टेंट वेक्टर वुड हैव द सेम इफेक्ट as the combined effect of all the original vectors. Now students, addition of vectors के बाद अगर हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करें कि वेक्टर्स को ऐड करना तो हमने सीख लिया, लेकिन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज हेड टू टेल रूल। तो सिमिलरली वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम कौन सा रूल यूज करेंगे? हेड टू टेल रूल। लेकिन स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल, तो स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी हेड टू टेल रूल के मेथड के मुताबिक ही करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको नेगेटिव वेक्टर का पता होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास एक वेक्टर है ए, तो मैं कहता हूं कि नेगेटिव ए क्या होगा, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव ए ये होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने जस्ट गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? नेगेटिव वेक्टर इज द वेक्टर which has the same magnitude but opposite direction to the original vector। कि स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो उस ओरिजिनल वेक्टर के ही इक्वल होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर के बाद अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम उन्हीं 2 वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो हमने वेक्टर एडिशन में कंसीडर किए थे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन अब की बार आपको a प्लस बी फाइंड करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस केस में हमने a माइनस बी मालूम करना है। इट मींस दैट कि इस केस में हम दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या a माइनस बी को मैं इस नोटेशन में नहीं लिख सकता? a प्लस माइनस बी, मतलब तो एक ही है। क्या स्टूडेंट्स? या तो a और b को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर a को माइनस b में ऐड कर दें, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन को वेक्टर एडिशन में कन्वर्ट किया है, लेकिन यहां पर नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट कि हम a को माइनस b में ऐड करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में हमें प्लस b गिवन है, तो नेगेटिव b क्या होगा?
अगेन नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक नेगेटिव बी ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स हमारा ए, एंड सेकेंड वेक्टर इज माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, दिस इज आवर रिजल्टेंट। लेकिन इस केस में रिजल्टेंट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए प्लस माइनस बी और ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम हेड टू टेल रूल यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हेड टू टेल रूल मेथड को अच्छे से डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आप ये सीख चुके हैं कि वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।